आप ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर जरूरी भी है। आप जरा आसान भाषा में एसएन ढींगरा साहब समझा दीजिए कि इसे गैर कानूनी कैसे कहा जाए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है, जिसके बाद अब एक नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है इस देश में वो नुपुर शर्मा के बयानों की वजह से हो रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय भी कानून से ऊपर नहीं है, आपको ये समझना होगा। और कानून ये कहता है कि अगर किसी आदमी को आप दोषी ठहराना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर पहले चार्ज फ्रेम करना होगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद उसका जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो उन साक्ष्यों के ऊपर अपना बयान दे। उसके बाद उसे ये मौका मिलता है कि वो अपने गवाह पेश करे। उसके बाद अदालत का ये कर्तव्य होता है कि वो सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपना फैसला दे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ नुपुर शर्मा अपनी एफआईआर ट्रांसफर करवाने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लिया कि नुपुर शर्मा का बयान जनता को भड़काने वाला था। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि आप अदालत में आकर के गवाही दीजिए और बताइए कि ये बयान जनता को कैसे भड़काने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को पेश होना पड़ेगा, अदालत में जाकर के बताना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने ये बयान दिया। और अगर मैं जज होता ट्रायल कोर्ट का तो मैं सबसे पहले इन्हीं जज साहब को बुलाता, कहता कि आप आइए और गवाही दीजिए, बताइए कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्यों गलत कहा और उसका प्रभाव आप किस रूप में कैसे देखते हैं। अखबारों के उस पर या कुछ लोगों के कहने पर या टीवी मीडिया और लोगों के उसके ऊपर आपने अपनी राय बना ली। आपने खुद क्या महसूस किया, आप ये बताइए, और कैसे महसूस किया। तो ये जो है काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो ट्रायल करे। जब कोई आदमी ट्रायल के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले निचली अदालत में जाना पड़ता है, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए, मजिस्ट्रेट है ट्रायल के लिए। तो मजिस्ट्रेट अगर ट्रायल के लिए है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट कैसे भूल गया कि ट्रायल तो मजिस्ट्रेट करता है, मैं क्यों ट्रायल कर रहा हूँ। तो ये इसलिए गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना है ही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कम से कम सैकड़ों ऐसे फैसले दे चुका है कि जजों को अपने केस से बाहर हटकर किसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, केस से संबंधित बयान देना। और यहाँ केस था कि एफआईआर ट्रांसफर करिए, 50 थानों में एफआईआर है, वो एक जगह ट्रायल हो, मेरी जान को खतरा है। और ये एक तथ्य है, क्योंकि ऐसे अन्य केस हो चुके हैं जिसमें नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों की हत्या कर दी गई, नुपुर शर्मा को खुद धमकी दी, उसको रेप करने की धमकी दी गई। इतनी बड़ी साक्ष्य होने पर, इतने बड़ी धमकियां होने पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार था कि वो अलग अलग स्टेट में जो मुकदमे हैं उन्हें एक स्टेट में ट्रांसफर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर तो सुनवाई की नहीं, वो केस जबरदस्ती वापस दिलवा दिया और एक अनावश्यक, गैर जरूरी और आवेश में आकर के राजनीतिक बयान दे दिया, जिसका आप सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं अरे वो तो बच्चे थे, वो तो मिसगाइडेड चिल्ड्रन थे। अरे मिसगाइडेड चिल्ड्रन क्या हत्याएं कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ हत्याएं कर रहे हैं। और नुपुर शर्मा के बयान से पहले क्या इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई? इस प्रकार की हत्याएं आज़ादी से पहले से हो रही हैं, जब चुन चुन कर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि वो हिंदू है और उसने कोई ऐसा जो उनके नज़र में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान अपने आप में अनावश्यक, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना तीनों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।